Hello everyone, I am Manshula. Welcome back to your channel. How are you all? I hope you all are good, fine and healthy. तो आज हम बात करेंगे स्किन के प्रकार की, यानी कि स्किन के टाइप की। कितनी तरह की स्किन होती है और स्किन के प्रकार कैसे होते हैं। जब भी हम कभी पार्लर जाते हैं या सैलून जाते हैं या फिर किसी प्रोफेशनल से मिलते हैं तो हम सबसे पहले उनसे एक क्वेश्चन करते हैं कि यार मेरी स्किन का टाइप क्या है या मेरी स्किन किस तरह की है, कैसी है। हम उनसे हम उनसे ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारी स्किन कैसी है, प्लीज आप हमें बताओ हमारी स्किन कैसी है। तो इससे बेटर ये नहीं है कि हम खुद ही अपने स्किन के प्रकार के बारे में जान ले या स्किन टाइप के बारे में जान ले। अगर हम खुद अपने स्किन के टाइप के बारे में जान लेंगे तो शायद ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत इजी हो जाएंगी कि हम कौन सा फेशियल ट्रीटमेंट करवाते हैं या कौन सा फेशियल करवाते हैं या कौन सी होम रेमेडी करते हैं कि उसमें जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए इफेक्टिव है और या साइड इफेक्ट है उसके। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने स्किन के बारे में जानना। ये बहुत सिंपल है, इसमें किसी प्रोफेशनल की या किसी बहुत अच्छे सैलून्स की या किसी पार्लर वाली दीदी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हम उनसे जाके ये इंसिस्ट करेंगे यार प्लीज मेरी स्किन टाइप बता दो। सबसे बेटर आप अपनी स्किन को समझ सकते हैं। सबसे बेटर आप समझ सकते हैं कि मेरी स्किन के लिए कौन सी डाइट अच्छी है या कौन सी रेमेडी अच्छी है या क्या चीज मुझे अपनी स्किन के लिए करना चाहिए जिससे मेरी स्किन ग्लोइंग हो और हेल्दी हो। तो शुरू करते हैं आज के स्किन टाइप के बारे में। लेट्स बिगिन। बेसिकली देखा जाए तो स्किन 4 टाइप्स की होती है, बट आज हम यहाँ पे 5 टाइप्स की स्किन की बात करेंगे। 5 कौन सा टाइप है ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि इसको भी अब एक तरह से स्किन का टाइप ही माना जाता है। ये भी अब स्किन के टाइप के अंदर ही आती है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं नॉर्मल स्किन की। नॉर्मल स्किन कैसी होती है, क्या होती है। देखिए जो नॉर्मल स्किन होती है, आई शो यू, मैंने ये आप लोगों की हेल्प के लिए बनाया है। आई होप मैं आपको दिखा पा रही हूँ। ये है एक फेस जिसको मैंने ड्रॉ किया है। प्लीज इग्नोर कि आईज ऊपर नीचे हो जाए, प्लीज इग्नोर इट। ये आपके हेल्प के लिए है। दिस इज अ नॉर्मल स्किन। इसके स्किन पे कोई भी स्पॉट नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। नॉर्मल स्किन कौन सी होती है? परफेक्ट बैलेंस सीबम और मॉइस्चर। सीबम क्या होता है? सीबम होता है हमारे ऑयल्स एंड मॉइस्चर क्या होता है? हमारा वाटर कंटेंट। जिस स्किन में ऑयल एंड वाटर दोनों का ही बैलेंस होगा वो स्किन नॉर्मल होगी। क्योंकि अगर ये दोनों ही परफेक्ट रेशियो में है हमारी स्किन में तो हमारी स्किन में किसी भी तरह की प्रॉब्लमेटिक स्किन नहीं होगी, ना ही वो ऑयली होगी ना ही वो ड्राई होगी। हमारी स्किन नॉर्मल तब होगी जब हमारी स्किन में ऑयल एंड मॉइस्चर का परफेक्ट बैलेंस होगा। क्योंकि अगर ये दोनों का बैलेंस बहुत एडिक्वेट अमाउंट में है, यही स्किन होती है नॉर्मल स्किन। हर किसी की दिली तमन्ना होती है कि मेरी स्किन नॉर्मल हो, बहुत अच्छी हो, ग्लोइंग हो, लोग मुझे देख के कॉम्प्लीमेंट करें। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी स्किन कैसी है? नॉर्मल स्किन में फर्स्ट स्मूथ टेक्सचर होता है। स्मूथ टेक्सचर का मतलब है कि कोई भी पिंपल्स या एक्ने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और स्किन छूने में एकदम फ्लॉलेस स्किन होगी। सेकेंड, फाइन पोर्स होंगे, कोई ओपन पोर्स नहीं होगा, कोई एनलार्ज पोर्स नहीं होगा। थर्ड, नो ब्लेमिशेस, किसी भी तरह की कोई दाग धब्बे काले स्पॉट बिल्कुल भी नहीं होंगे। नो सेंसिटिविटी, किसी भी प्रकार की कोई सेंसिटिविटी हमारी स्किन में नहीं होगी कि हम सन रेज में जाते हैं और डायरेक्टली मेरे सन रेज के कांटेक्ट में आने से मेरी स्किन बिल्कुल रेड हो जाती है, जो छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। फ्यू और नो ब्रेकआउट्स, बिल्कुल भी ब्रेकआउट्स नहीं है। तो ये होती है हमारी नॉर्मल स्किन, जो आज के टाइम में बहुत ही रेयरली देखने को मिलती है कि मेरी स्किन नॉर्मल है या उसकी स्किन नॉर्मल है। क्योंकि अगर किसी की स्किन नॉर्मल भी होती है, आज के एनवायरनमेंट को देखते हुए इतना पॉल्यूशन है या फिर इतना हमारा डाइट इतना अच्छा नहीं है या हम टाइमली डाइट नहीं ले पाते अपनी स्किन को या स्किन की केयर नहीं कर पाते, इसकी वजह से अगर मेरी स्किन नॉर्मल भी होगी तो वो धीरे धीरे किसी प्रॉब्लमेटिक स्किन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये तो बात की हमने नॉर्मल स्किन की। सेकेंड आती है हमारी ड्राई स्किन। आई शो यू, दिस इज अ ड्राई स्किन। ऑल ओवर फेस में आप देख रहे होंगे एक पर्पल कलर मैंने किया हुआ है। पूरे फेस में मैंने ये पर्पल कलर किया हुआ है। इसका मतलब ड्राई स्किन का मतलब पूरा स्किन उसका ड्राई है, कंप्लीटली ड्राई। मतलब कि फोरहेड, चीक्स, चिन, नोज, लिप, अपर लिप एरिया, ऑल ओवर फेस ड्राई होता है। ये स्किन कैसे ये ड्राई स्किन क्यों होती है? इसमें ऑयल, लेस ऑयल एंड लेस मॉइस्चर, मतलब इसमें
सीबीसीएस ग्लैंड की भी बहुत कमी होती है और हमारा वाटर कंटेंट भी बहुत कम होता है। ऐसी स्किन बहुत ड्राई होती है, खिंची खिंची होती है। हाउ टू आइडेंटिफाई कि मेरी स्किन ड्राई है और ऑयली है या फिर नॉर्मल स्किन है। फर्स्ट, स्किन बहुत फ्लैकी होगी। फ्लैकी इन द सेंस कि स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड होगी। मैं यहाँ साइड बाय साइड एक स्किन की इमेज भी देती जाऊंगी जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये स्किन ड्राई होती है और इस स्किन में ये प्रॉब्लम्स होती हैं ड्राई स्किन में। तो फर्स्ट, फ्लैकी स्किन या डिहाइड्रेट स्किन। आपने देखा होगा कई बार आप लोग मॉइस्चराइजर लगाते हैं जिनकी स्किन ड्राई होती है, मॉइस्चराइज लगाते हैं तो थोड़ी थोड़ी टिंगलिंग होनी शुरू हो जाती है। तो आपको दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि यार मैं तो अपने स्किन में मॉइस्चर लगा रहा हूँ तो मेरे स्किन में टिंगलिंग क्यों हो रही है। हो सकता है ये क्रीम खराब हो, मे भी हो सकता है समहाउ क्रीम खराब हो। लेकिन अगर अक्सर आपको मॉइस्चराइजर लगाने पे या कोई भी मॉइस्चराइजर चेंज करने पे भी आपकी स्किन में टिंगलिंग होती है या फिर थोड़ी सी इचिंग होती है तो आप समझ जाइए कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड स्किन है। अगर आपकी स्किन में खिंचाव होगा तो कोई भी आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो उसमें जब उसके अंदर वो हील करेगा तो आपको छोटी छोटी टिंगलिंग खुजली होनी शुरू हो जाएगी। आप सेकेंड आता है कि ऐसी स्किन, ड्राई स्किन जो होती है वो अनइवन शो होती है, यानी कि इवन टोन शो नहीं होता, अनइवन पैची स्किन होती है। थर्ड, इचिंग बहुत ज्यादा होती है। ड्राई स्किन में बहुत ज्यादा इचीनेस होती है। अगर हम फेस वॉश भी करके बाहर निकलते हैं और हमारी स्किन ड्राई है और अगर हमने कोई भी मॉइस्चर या कोई भी ऑयलिंग नहीं की, अपने फेस में ग्रीसीनेस नहीं दिया तो हमारी स्किन खिंची खिंची लगेगी, यानी कि ड्राई बहुत ज्यादा लगेगी और उसकी वजह से हमें रैशेज भी हो सकते हैं और इचीनेस भी बहुत कंटिन्यूसली हो सकती है। फोर्थ वन आता है, हमारी स्किन बहुत ज्यादा टाइट फील करती है, यानी कि अगर मैंने मॉइस्चर भी लगा लिया और मॉइस्चराइजर भी लगा लिया तो उसके थोड़ी टाइम बाद, 1-2 घंटे बाद फिर से मेरी स्किन खिंची खिंची हो जाएगी। और ऐसी स्किन में रिंकल की प्रॉब्लम सबसे पहले आती है। ऐसी स्किन में झुर्रियां बहुत जल्दी पड़ती हैं क्योंकि हम उसको केयर नहीं कर पाते उस लेवल में, और ऐसी स्किन बहुत जल्दी डल लगने लगती है, बहुत जल्दी डाउन हो जाती है एज से पहले। तो ड्राई स्किन की केयर बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा है। बात करते हैं ऑयली स्किन की। इसमें भी आप देख रहे हैं कि मैंने पूरे फेस में एक येलो कलर किया हुआ है, पूरे ऑल ओवर फेस में मैंने येलो कलर किया हुआ है। तो ऑयली स्किन का मतलब भी ये होता है कि हमारे पूरे ऑल ओवर फेस में ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि ऑयल सीबीसीएस ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव है एंड मॉइस्चराइजर बिल्कुल लेस है, मतलब तेल ज्यादा है और जो हमारा वाटर कंटेंट है वो बिल्कुल ही कम है। इसलिए हमारे फेस में पूरे में हमेशा ऑयल ऑयल बना रहता है, यानी कि चिपचिपाहट बहुत रहती है। विंटर में ऐसे में ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि नेचुरल सीबम बहुत ज्यादा सेक्रिएट होता है। बट जब हम समर्स में होते हैं तो समर्स में ये स्किन इतनी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हमें समझ नहीं आता क्योंकि हम इसमें मेकअप नहीं कर सकते, कहीं जाना है पार्टी में तो थोड़ी देर बाद में ऑयल आ जाएगा, बार बार हमें रैंडमली फेस वॉश करना होता है, या तो हम चाहते हैं कोई ऐसा फेस पैक हमें मिल जाए कि जिससे हमारा ऑयल कंट्रोल हो जाए। ऐसी प्रॉब्लम ऑयली स्किन में बहुत ज्यादा होती है। हाउ टू आइडेंटिफाई, अगर आपके ऑल ओवर फेस में ग्रीसीनेस बनी रहती है, यानी कि चिपचिपाहट, ऑयल बहुत ज्यादा रहता है, तो वो स्किन जो है वो ऑयली स्किन है। ओपन पोर्स बहुत ज्यादा होंगे ऐसी स्किन में, ब्रेकआउट्स बहुत होंगे और ओपन पोर्स के साथ साथ एक्ने प्रॉन स्किन भी हो सकती है, क्योंकि जो ऑयली स्किन होती है उसमें पिंपल और एक्ने ये तो होते ही होते हैं, मतलब इनका हमेशा ग्रुप होता ही है। बहुत रेयर केस ऐसे में मिलेगा जिनकी ऑयली स्किन में ये सब चीजें नहीं होती है, क्योंकि उनका या तो मेंटेनेंस बहुत अच्छा होता है या वो उसके अकॉर्डिंग अपनी स्किन को डाइट देते हैं जिसका उनका सीबम कंट्रोल में रहे, क्योंकि ऐसी स्किन को हैंडल करना काफी मुश्किल होता है। अब आती है हमारी फोर्थ स्किन होती है हमारी कॉम्बिनेशन स्किन। ये है हमारी कॉम्बिनेशन स्किन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने इतने एरिया में येलो कलर किया है और बाकी के एरिया में मैंने पर्पल कलर किया हुआ है। ये पूरा एरिया मैंने येलो कलर से किया हुआ है और ये पूरा एरिया मैंने पर्पल कलर से किया हुआ है। येलो कलर वाला पोर्शन हमारा ऑयल सेक्शन है, यानी कि टी जोन, और जो हमारा ये वाला पर्पल सेक्शन है ये हमारा है सी जोन। जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है उसका टी जोन हमेशा ऑयली होता है, और जो हमारा सी जोन होता है वो सेक्शन हमेशा ड्राई होता है, यानी कि उसमें ड्राइनेस बनी रहती है। जो हमारा चीक्स वाला पार्ट होगा और चिन वाला पार्ट होगा वो हमेशा ड्राई रहेगा, और जो हमारा टी जोन होगा यानी कि फोरहेड एंड नोस्ट्रिल वाला एरिया होगा वो हमारा ऑयली स्किन होगा, ऑयली होगा।
इसमें इस कॉम्बिनेशन स्किन में लोगों को क्या कंफ्यूजन हो जाती है, लोगों को लगता है कि मेरी स्किन जो है नॉर्मल स्किन है, बट इसमें जो हमारा सीबीएसएस ग्लैंड होता है और जो मॉइस्चर होता है उसका बैलेंस नहीं होता। वो टी जोन में बहुत ज्यादा सीबीएसएस ग्लैंड होते हैं और सी जोन में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है। तो ऐसी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन अच्छी मानी जाती है, बट नॉर्मल स्किन के अकॉर्डिंग तो ये लेसर ही है। कॉम्बिनेशन स्किन को भी मैनेज करना बहुत इजी होता है, इतना टफ नहीं होता। कॉम्बिनेशन स्किन में आपको कभी कभार 1-2 पिंपल फोरहेड या फिर नोज में आपको दिख जाएंगे, अदरवाइज नहीं दिखेंगे। बट इसके जो चीक्स वाला एरिया होता है वो थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, क्योंकि अगर हम उसमें कई बार हम डायरेक्ट सन रेज में जाते हैं तो ये वाला पार्ट जो है हमारा बिल्कुल से रेड हो जाता है। ये वाला पार्ट जैसे ही रेड होता है, ये वाले पार्ट में कोई इफेक्ट नहीं होता। सबसे ज्यादा एक्सपोज सन रेज में हमारा फोरहेड होता है, बट हमें फोरहेड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा चिक्स बिल्कुल ड्राई हो जाएगा या तो बिल्कुल रेड होगा और इचिंग शुरू हो जाती है। तो ये होती है कॉम्बिनेशन स्किन। अब हम बात करते हैं फिफ्थ स्किन की। जैसा मैंने आपको बताया था कि फिफ्थ स्किन भी है। फिफ्थ स्किन होती है सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन, अब आप बोलेंगे सेंसिटिव तो सारी स्किन होती है, मेरी भी स्किन सेंसिटिव है, आपकी भी, क्योंकि मैंने मैक्सिमम क्लाइंट्स को देखा है, मैक्सिमम लोगों को देखा है जिनके मुंह से हमेशा ये निकलता है, अरे मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। ऑब्वियस है, अगर मैं भी अपनी स्किन को पिंच करूंगी तो सेंसिटिव होगी, चाहे वो ड्राई स्किन हो, चाहे वो ऑयली स्किन हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन हो उसको स्किन हो, कोई भी स्किन होती है वो सेंसिटिव होती है। लेकिन सेंसिटिव कहने का इन द सेंस पिंच करने में हर किसी को दर्द होता है, लेकिन सेंसिटिव स्किन वो स्किन होती है जो डायरेक्ट सन रेज में आने के विद इन 15 से आधे घंटे के बाद ही बिल्कुल रेड हो जाए, बिल्कुल रेड हो जाए। ऐसी स्किन हमारी नहीं होती है, चाहे वो किसी भी स्किन टाइप का हो। अगर हम सन रेज की डायरेक्ट सन में एक्सपोज होंगे तो हमारी स्किन विद इन 15 मिनट या आधे घंटे में बिल्कुल रेड नहीं होती है। 4 से 5 घंटे रहने के बाद हमारी स्किन में थोड़ी सी रेडनेस आती है। ये होती है नॉर्मल सेंसिटिविटी। लेकिन जिस सेंसिटिविटी की मैं बात कर रही हूँ वो होती है हाइपर लेवल पे सेंसिटिविटी, कि मैंने डायरेक्ट सन में गई और तुरंत 15 मिनट बाद मेरी स्किन रेड हो गई, या मैंने आपका हॉट वाटर से मैंने बात लिया और मेरी स्किन में खुजली शुरू हो गई। ये हमारी स्किन में बहुत रेयर होता है जब हम बहुत हीट वाला वाटर यूज करते हैं, बहुत हॉट वाटर यूज करते हैं, अदरवाइज तब हमारी स्किन में इचीनेस होती है, नहीं तो नहीं होती है। लेकिन सेंसिटिव स्किन जो होती है वो तुरंत हॉट वाटर के कांटेक्ट में आने से इचीनेस करनी शुरू कर देती है, यानी कि रेड या तो रेड पैच बन जाते हैं, छोटे छोटे रेड चकत्ते से बन जाते हैं, नहीं तो खुजली बहुत ज्यादा होने लग जाती है। ये होती है सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन में एक और चीजें होती हैं कि पार्ट्स हमेशा अनइवन रहते हैं। जो हमारे बॉडी के पार्ट्स होंगे वो हमेशा अनइवन रहेंगे, यानी कि कहीं कहीं पे ब्लैक स्पॉट ज्यादा होंगे, कहीं कहीं पे रेड स्पॉट बहुत ज्यादा होंगे। ऐसी स्किन में अगर हम थोड़े फिटेड क्लोथ भी पहनते हैं उसमें भी स्किन में रैशेज और स्किन में इचिंग शुरू हो जाती है सेंसिटिव स्किन। यहाँ तो हमने थ्योरेटिकली एक पार्ट को समझा कि हम अपनी स्किन को कैसे इस पॉइंट्स को समझ के कैसे हम समझ सकते हैं कि मेरी स्किन का टाइप कौन सा है। लेकिन कई बार ये डिफिकल्टी हो जाती है कि हम आपस में कोरिलेट नहीं कर पाते कि जो ये पॉइंट्स बताए हैं वो मेरी स्किन में फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, या कंडीशन चेंज हो जाती है। ऐसे में आपको क्या करना है, मे बी सबको ये बात पता होगा कि हम ब्लॉटिंग पेपर से कैसे अपने स्किन को पता लगा सकते हैं कि मेरी स्किन का टाइप क्या है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ब्लॉटिंग पेपर जो होता है वो नॉर्मली जो टिश्यू पेपर है वो सबके घर में होते ही हैं, जो पेपर टिश्यूज होते हैं वो लेना है आपको, और कोई भी मॉइस्चराइजर आपको लेना है। मॉइस्चराइजर को ऑल ओवर फेस में अच्छे से आपको लगा देना है। आपने मॉइस्चराइज लगा दिया, अब आप टिश्यू को आपको 1 घंटे के बाद टिश्यू को अपने फेस पे रखना है, और अच्छे से फेस में आपने टिश्यू को ऐसे करके रखा, और जब निकालेंगे तो उसमें आपको देखना है कि टिश्यू की एट ए टाइम क्या कंडीशन है। अगर उसमें ऑयल बहुत ज्यादा होगा तो आप समझ लीजिए कि आपकी स्किन ऑयली स्किन है। आपने टिश्यू रखा, अगर उसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है तो आप समझ जाइए कि आपकी स्किन ड्राई स्किन है, यानी कि पूरा एब्जॉर्ब, आपके मॉइस्चर जो है पूरा एब्जॉर्ब आपकी स्किन बहुत इजीली कर लेगी। आपने टिश्यू रखा बट कुछ एक पार्ट में आपको ऑयल दिखा और कुछ एक पार्ट आपका ड्राई दिखा, यानी आपने पूरे फेस में टिश्यू रखा बट आपका जो सेक्शन है अपने आप ही यहाँ पे ऑयल आपको दिखेगा, वो टिश्यू में लग जाएगा। तो आप समझ जाइएगा कि आपका कुछ एक पार्ट ऑयली है और कुछ एक पार्ट ड्राई है। इट मीन्स कि आपकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है।
नॉर्मल स्किन में क्या होगा, नॉर्मल स्किन में कोई ऑयल नहीं होगा, कोई मॉइस्चराइजर नहीं होगा। नॉर्मल स्किन में अपने आप ही स्किन एब्जॉर्ब कर लेगी और ग्लोइंग दिखेगी। ये होता है आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका ब्लॉटिंग पेपर से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और अपना प्यार इस वीडियो पे बनाए रखिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए, ध्यान रखिए, घर पे रहिए, जितना हो सके घर से बाहर मत निकलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।